हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करने जाने वाले हैं बच्चों अर्जुना सीरीज 2024-25 के नेक्स्ट वीडियो की। यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों संबंध और फलन के प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन की, कि हमें प्रश्नावली 1.2 में कैसे क्वेश्चंस करने हैं या कैसे क्वेश्चन को समझना है। तो हम आज बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन की। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो हम बात करने वाले हैं बच्चों सबसे पहले फलन की, कि फलन होता क्या है। हम बात करने वाले बच्चों फलन की कि फलन क्या है, क्योंकि बच्चों प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने संबंध को समझ लिया था कि संबंध क्या होते हैं और संबंध के प्रकार क्या होते हैं। आज हम बात करने जाने वाले हैं बच्चों फलन की, और फलन को अपनी कक्षा 11वीं में सीख चुका है कि जो फलन होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हमने देखा था चर घातांकीय फलन, परिमेय फलन, है ना। उसके बाद हम देखे थे कि मापांक फलन था। उसके बाद हम देखे थे कि अधिकतम पूर्णांक फलन एक था, ठीक है। पर आप अब देखेंगे कि परिमेय फलन था। आप इसके बाद देखेंगे कि बहुपदीय फलन था, ठीक है। इसके बाद अपने बात किया था कि रेशनल फंक्शन था, है ना। मतलब कि रेशनल फंक्शन की अगर हम बात करें तो रेशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, है ना। रेशनल फंक्शन भी था एक। तो हमने इस प्रकार से बहुत से फलन को 11th में देखा था। आज हम बात करेंगे बच्चों फलन की। तो फलन क्या होता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई मतलब कि संबंध है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि किसी संबंध R को, किसी संबंध R को फलन F कहा जा सकता है या कहते हैं, हम इसको कहा जा सकता है लिखेंगे, या कहते हैं यदि। अब एक बात समझो, यहां से एक बात समझ में आ रही है, किसी संबंध R को फलन कहते हैं यदि, क्या क्यों कहते हैं, यदि अरिक्त समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का अरिक्त समुच्चय B के किसी न किसी अवयव से संबंध हो। अब इस बात को समझिए बेटा, क्या है। कहता है कि किसी संबंध R को, यानी कि कोई संबंध R है, उसको हम फलन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, फलन कहेंगे, यदि अरिक्त समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का अरिक्त समुच्चय B के किसी न किसी अवयव से संबंध हो। कहने का मतलब है कि एक प्रकार से अभी बात समझे कि अगर कोई संबंध R है, इसी संबंध को हम फलन कहते हैं। इसी संबंध को हम क्या कहते हैं बच्चों, फलन कहते हैं, यदि अरिक्त समुच्चय के प्रत्येक अवयव, इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, कौन सा अवयव बच्चों, ये प्रत्येक अवयव। बड़े ध्यान से देखिए क्या बात कह रहा है, कि अगर मैं इस बात को समझाना चाहूँ आप लोगों को, तो ये बात को कह रहा है बच्चों कि आपके पास कोई संबंध R है, उस संबंध R को ही फलन कहते हैं। यानी एक बात समझ लीजिए कि जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी को हम फलन कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। पर फलन क्या होता है, ध्यान से देखो। कहता है कि यदि अरिक्त समुच्चय A के प्रत्येक अवयव, यदि हमारे पास कोई अरिक्त समुच्चय है, मतलब कि ऐसा समुच्चय है जिसमें एक या एक से अधिक अवयव है, तो उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव, इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे बच्चों, प्रत्येक अवयव, कौन से अवयव, प्रत्येक अवयव का अरिक्त समुच्चय B के किसी न किसी अवयव से संबंध हो, तब हम उस रिलेशन को, उस संबंध को फलन कहते हैं। यानी कि जो आपका फलन होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। इसका मतलब है एक विशेष प्रकार के रिलेशन को या एक विशेष प्रकार के संबंध को हम फलन कहते हैं बच्चों। एक विशेष प्रकार के
संबंध को हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, जिसमें पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव, पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध क्या होना चाहिए, दूसरे अवयव के कोई भी एलिमेंट, किसी भी अवयव से संबंध होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। मैंने कहा, हमने इस बात को पहले भी चर्चा कर चुका है हमने इस बात पर कि हमारे पास कोई समुच्चय ए है बच्चों जिसका एलिमेंट 1, 2 और 3 है, और दूसरा एक समुच्चय बी है बच्चों जिसके अवयव 4, 5 और 6 है बच्चों। अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर मैं ए क्रॉस बी अगर फाइंड आउट करना चाहूं, कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी को हम रिलेशन ही कहते थे, हम संबंध ही कहते थे, तो मैं इसको R1 संबंध कहता हूं, और उसको लिख देते हैं कि 1 का जो इमेज है वो 4 है, 1 का इमेज जो है वो 5 है, 1 का इमेज जो है वो 6 है, 2 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। क्लियर है बच्चों? ये हमारा रिलेशन है। क्या मैं एक और रिलेशन लिख सकता हूँ, R2? अब R2 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए। क्या मैं R2 को ऐसे लिख सकता हूँ कि जो A, B है वो सच दैट है कि A इज लेस देन B? ये तो हमेशा वाला ये हो गया, कंसेप्ट हो गया। चलो छोड़ो इस बात को, A इज लेस देन B को हम छोड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो A प्लस 3 की अगर बात करें इज इक्वल टू, तो हमने कहा B है हमारे पास, A प्लस 3 को हम ले लेते हैं तो ये क्या आ रहा है, B आ रहा है। और हम कहेंगे फॉर ऑल A इज बिलोंगिंग टू A एंड B इज बिलोंगिंग टू B, इस बात को हम कहेंगे। तो एक रिलेशन क्या बन गया बच्चों, R2 हमारे पास, R2 एक रिलेशन बन गया कि 1 है तो 4 आएगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 4, यानी B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 5, और 3 पुट करता हूँ तो बेटा 6 आना चाहिए। 3 पुट करता हूँ तो मैं क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। तो एक रिलेशन हमारे पास ये बन गया। दूसरे अगर रिलेशन की बात करें तो मैं R3 एक रिलेशन लेता हूं बच्चों, और R3 में बात क्या कहेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब R3 में क्या बात कहेंगे, हम इस बात को कहेंगे R3 में कि R3 में एक बात को कहेंगे कि अगर मैंने कहा कि A, B है और सच दैट हमने लिखा A व B दोनों कैसे हैं बच्चा, दोनों सम हैं। दोनों कैसे हैं, सम हैं। तब हम क्या बात कहेंगे कि जो हमारे पास R3 जो बनेगा बच्चों वो होगा आपके पास या तो 2, 4 होगा या तो 2, 6 होगा बच्चों। क्लियर है? अब मैं अगर इसकी बात करूं तो अब आगे लेकर के चलूं तो क्या, अब मैं यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बताता, अब सीधे फंक्शन बताना शुरू करता हूँ। तो हमने क्या कहा बच्चों कि जो हमारे पास जो रिलेशन होगा, जो फंक्शन होगा वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा, मतलब जो फलन है वो विशेष प्रकार का संबंध है। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कि क्या बात है कि अब पहला वाला जो हमारे पास रिलेशन है, जो फर्स्ट वाला रिलेशन है बच्चों, क्या वो हमारे पास फलन है? पहला वाला जो संबंध है वो फलन है। अब देखना क्या बोलता है, यदि अरिक्त समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अरिक्त समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंध होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखना बच्चों, लेकिन एक बात और याद रखना, जो मैं बात यहाँ नोट करने जा रहा हूँ उस बात को याद रखेंगे कि याद रखना कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास कुछ बातें याद रखने योग्य होगी, और वो बातें क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, वो बात होंगी कि अगर हम उस बात को याद रखने जाए तो वो बात होगी प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि पहली बात कि ए के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए। पहली बात हमको याद रखनी है कि जो प्रत्येक अवयव है, प्रत्येक जो अवयव है, अवयव की क्या बनना चाहिए, की इमेज बनना चाहिए। यानी की का मतलब हम यहाँ की से नहीं बोलते, हम इसको लिख देते का। प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए। प्रतिबिंब बनना चाहिए बच्चों, प्रतिबिंब बनना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए। अब दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात आप याद रखेंगे कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। एक एलिमेंट की क्या बननी चाहिए बच्चों, एक ही, मतलब एक अवयव की एक ही, या हम की ना बोलते हुए इसको का बोल देते अगेन फिर से, एक
अवयव का एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बेटा? प्रतिबिंब बनना चाहिए, प्रतिबिंब हो। दूसरी बात हमारे पास ये होगी, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको और एक बात या एक डायग्राम से बताना चाहूंगा बच्चों कि कभी भी अगर मान लो एक एलिमेंट है तो उस एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी और दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन सकती है बच्चों। ऐसा डायग्राम बन सकता है, ऐसा डायग्राम बन सकता है। यानी एक एलिमेंट की दो इमेज कभी भी नहीं बनेगी बच्चों। एक एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है या दो एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है फलन में और ऐसा हो सकता है, ये कभी भी फलन में संभव नहीं है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखो, तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चों कि क्या कह रहा है कि हमारे पास देखो एक एलिमेंट की एक इमेज और एक एलिमेंट की एक इमेज, मतलब एक का इमेज 4 भी है और एक की इमेज 5 भी है। क्या एक एलिमेंट की दो इमेज हो सकती है? मैंने भी बताया आपको दो इमेज नहीं हो सकती। तो जो आप देख रहे होंगे कि जो आपके पास R1 है बच्चों, R1 है प्यारे बच्चों, R1 कभी भी R1 आपके पास फंक्शन नहीं हो सकता, कि ये फंक्शन नहीं है प्यारे बच्चों। लेकिन आप R2 को देखिए, एक की इमेज 4, दो की इमेज 5, तीन की इमेज 6, मतलब R2 आपके पास बेटा फंक्शन है, ये फलन है बच्चों, फलन है। उसके बाद ध्यान से देखिए, क्या R3 आपके पास फलन हो सकता है? भैया दो एलिमेंट की कितनी इमेज है? दो एलिमेंट की सॉरी एक एलिमेंट की कितनी इमेज है? दो इमेज है। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। दूसरी बात कि क्या प्रत्येक एलिमेंट एक है, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है बच्चों? नहीं है, तो फंक्शन ये भी आपके पास नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं बच्चों कि मैंने कहा हमारे पास दो सेट थे, जिसमें फर्स्ट सेट आप देखेंगे तो ये हमारे पास सेट ए है। अब अगर मैं इसकी कॉपी कर रहा हूं, यहां पर ले लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है ना। अब इसको हमें यहाँ क्या लेके चल रही है, मैंने कहा मेरे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब मैंने एक बात कहा आप लोगों से पहले डायग्राम के माध्यम से कि अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूं कि इसमें कितने एलिमेंट थे, 1 2 एंड 3, और इसमें क्या था बेटा हमारे पास 4 5 एंड 6। तो मैंने कहा कि जो 1 की इमेज है वो क्या हो सकती है? 1 की इमेज 4 हो सकती है, 2 की इमेज 5 हो सकती है और 3 की इमेज 6 हो सकती है। मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको ऐसे नोट किया, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे अब नोट कर देते हैं कि अगर मैं इस बात को बोलूं बच्चों, कि मैं अगर इस बात को बोलना चाहूं कि जो 1 है 1 की इमेज 5 हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों 2 की इमेज 4 हो सकती है। उसके बाद मैं बात करूं बच्चों 3 की इमेज 6 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है बच्चों? बन रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका डायग्राम नंबर फर्स्ट है बच्चों, ये डायग्राम नंबर फर्स्ट है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि क्या ऐसे हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, क्या ये बात ऐसी हो सकती है? क्या ये बात ऐसी हो सकती है? अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास डायग्राम नंबर बी है और ये डायग्राम नंबर सी है। मैंने कहा ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट ए और ये सेट बी। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों, यहाँ एलिमेंट भाई 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 4 5 एंड 6, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 6। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कि मैंने कहा जो 1 की इमेज है बच्चों, ये जो 1 है 1 की इमेज मैंने कहा 4 भी है और इसी 1 की इमेज आपके पास 5 भी है, और 2 की इमेज देखिए 3 की इमेज देख रहे हैं हम, हमारे पास 2 है और हम कहते हैं 2 की इमेज सॉरी 3 की इमेज 6 है और 2 की भी इमेज 6 है। क्लियर है बच्चों? तो क्या ये फंक्शन होगा? देखो यहाँ पर प्रत्येक अवयव की इमेज है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पहली कंडीशन फुलफिल कर लिया कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है। लेकिन किसी एक एलिमेंट की एक या एक से यानी किसी भी एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं होनी चाहिए बच्चों। या एक की इमेज 4 भी और एक की इमेज 5 भी है, तो ये बच्चों फंक्शन नहीं है आपका, ये फंक्शन नहीं है, जबकि ये फंक्शन था, ये फंक्शन था। अब यहाँ देखेंगे बच्चों कि मैं इस बात को ऐसे कह रहा हूँ कि अगर मैं इस बात को बोलूँ एक एलिमेंट यानी एक की इमेज 5 है,
मैंने कहा 2 की इमेज भी 5 है और 3 की इमेज मैंने कहा 6 है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको हम फंक्शन कहेंगे। मतलब एक की इमेज 5 है, 2 की भी इमेज 5 है, कोई दिक्कत नहीं। दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है या दो से अधिक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, पर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होंगी। इसका मतलब याद रखना बच्चों, एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, एक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है फंक्शन में। उसके बाद क्या बात कह रहा है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो इस एक एलिमेंट की कभी भी दो इमेज नहीं होगी, दो इमेज नहीं होगी, एक इमेज हो सकती है। और दो अलग अलग एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो सकती है बच्चों। ये फंक्शन है आपके पास। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे समझा रहा हूँ बेटा, पूरा बात को ध्यान से देखो, बात को ध्यान से समझो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम फलन के प्रकार की। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर फलन के प्रकार। अब हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? फलन के प्रकार। अब अगर मैं बात करूं बच्चों फलन के प्रकार की, तो फलन के कितने प्रकार होते हैं? अब फलन के अगर हम प्रकार की बात करें बच्चों, तो फलन के अगर मैं प्रकार को आपको समझाना चाहूँ, तो फलन के प्रकार को आप समझना चाहते हैं तो उसमें ध्यान से देखिएगा। हमने 11th में अलग अलग फलन पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं बच्चों? तो हम बात करेंगे फलन के प्रकार के, हम प्रतिचित्रण के आधार पर, बच्चों, प्रतिचित्रण है ना के आधार पर, प्रतिचित्रण के आधार पर बात करेंगे बच्चों, आधार पर। अभी प्रतिचित्रण क्या होता है? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा मैपिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मैपिंग, है ना। तो हम मैपिंग के बेसिस पर अब फलन के प्रकार को समझेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं या फलन के प्रकार को समझना चाहते हैं किसके आधार पर? प्रतिचित्रण के आधार पर। तो ये बच्चों कुछ प्रकार की होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में इसको वन ऑन क्या बोलते हैं? ऑन टू बोलते हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अगर हम इसकी बात करें तो जो पहला होता है, जो फर्स्ट होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम एकैकी। क्या बोलते हैं बच्चों? एकैकी प्रतिचित्रण, है ना, एकैकी प्रतिचित्रण। अब अगर आप एकैकी प्रतिचित्रण को समझना चाहते हैं बच्चों, तो एकैकी प्रतिचित्रण में क्या होता है? ध्यान से देखेंगे। एकैकी प्रतिचित्रण में अगर मान लिया जाए कि जो ए आपके पास पहला जो सेट होता है ना, जो पहला सेट होगा, पहला जो समुच्चय होगा, उसके एलिमेंट की, उसके प्रत्येक अवयव की क्या होना चाहिए? अलग अलग इमेज बननी चाहिए। बी में अलग अलग इमेज बननी चाहिए। अगर अलग अलग इमेज बन रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? एकैकी प्रतिचित्रण कहेंगे। तो एकैकी प्रतिचित्रण में क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि किसी, यानी कि क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? किसी, इस बात को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का क्या हो जाएगा? समुच्चय बी में अलग अलग क्या मिले बेटा? प्रतिबिंब मिले। प्रतिबिंब प्राप्त हो तो ऐसे प्रतिचित्रण को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे प्रतिचित्रण को हम क्या कहेंगे? एकैकी प्रतिचित्रण कहते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या बात हो रहा है कि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, अगर मान लिया जाए आपके पास एक समुच्चय ले लेते हैं हम लोग, एक समुच्चय लिए ये, और
हम इसी की बात कर लेते हैं बच्चों, एक दूसरा समुच्चय बी ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने कहा मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। इस सेट ए के एलिमेंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो मैंने कहा कि यहाँ पर इसका जो एलिमेंट है, सपोज ये 1, ये 2 और ये 3 है। अब यहाँ हमने कहा ए, बी और ये सी है बच्चों। तो हम बात करें कि अगर इस एलिमेंट की, ध्यान से देखना बच्चों, इस एलिमेंट 1 की इमेज अगर हम बात करें तो इस 1 की इमेज हमारे पास सपोज ए मिल गई, इस 2 की इमेज हमारे पास बी मिल गई और C3 की इमेज हमारे पास सी मिल गई। तब अब देखेंगे बच्चों इसमें कि इस 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है और सी की इमेज 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है और इस 3 की इमेज सी है। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि यहाँ पर ए के प्रत्येक अवयव, भैया प्रत्येक अवयव की तो इमेज बननी चाहिए, तभी तो फलन है ना। तो मैंने कहा लेकिन इस प्रत्येक अवयव की अलग अलग इमेज बननी चाहिए। तो अलग अलग इमेज क्या बन रही है, यहाँ पर बन रही है, आपको पता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पहले सेट को हम क्या बोल देते हैं, पहले सेट को डोमेन बोलते हैं और दूसरे सेट को हम क्या बोल देते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम डोमेन बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपके पास क्या है, डोमेन है। और ये क्या है सर, तो ये कोडोमेन है बच्चों। क्या है बच्चों, ये कोडोमेन है। अब आप बोलेंगे सर पहला सेट कहाँ से डोमेन होता है, आपने तो हमको बताए थे कि जो पहला सेट है डोमेन नहीं है। आपने बताए थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट होता है। पर आपको बता दूं बच्चों कि जो आपके पास फर्स्ट सेट है, अब ये फर्स्ट सेट है ना, तो ध्यान से देखिए इसके प्रत्येक एलिमेंट क्या आएंगे कि आपके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा बच्चों। इसलिए हम अगर फलन की बात करते हैं तो उसका जो फर्स्ट सेट होता है वही डोमेन हो जाता है। डोमेन मतलब बच्चों प्रांत, डोमेन मतलब बच्चों प्रांत, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, सह प्रांत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसका हम दूसरा डायग्राम लेके चलते हैं। आपको हम डायग्राम के माध्यम से इतना प्यारा समझाएंगे कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्यारे बच्चों, और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं और आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा एक सेट ये ए है और एक सेट बी है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस बात में अगर यहाँ पर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर हमने कहा यहाँ ए है, ये बी है, सी है और ये आपके पास डी है। तो अब हमने कहा बच्चों कि एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट की एक इमेज बना दें, जैसे 1 की इमेज आपके पास ए है, जबकि 2 की इमेज आपके पास डी है। अब देखेंगे कि जो 3 रहेगा, अब जो 3 है आपके पास, इस 3 की इमेज को समझते हैं। मान लिया जाए कुछ यहाँ से ऐसे, इस 3 की इमेज क्या है अपने पास बच्चों, बी है। अब क्या ये आपके पास, तो अब क्या ये आपके पास एक एक ही प्रतिचित्रण होगा? हाँ होगा। मैंने बोला था कि जो आपके पास पहला सेट है, इस पहले सेट के, इस पहले वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, सेट बी में क्या बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए, है ना। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि डोमेन के आपके पास प्रत्येक अवयव का कोडोमेन में एक ना एक एलिमेंट मिलना चाहिए। वो भी कैसा इमेज बनना चाहिए, अलग अलग। तब ये क्या हो जाता है, हमारे पास एक एक ही फलन हो जाता है। तो ये भी आपके पास क्या एक एक ही है। इस एक एक ही फलन को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, 1-1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, 1-1 मैपिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, 1-1 मैपिंग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, तो पहला वाला तो आपको 1-1 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला भी क्या मिल गया बच्चों, 1-1 मिल गया बच्चों। अब 1-1 का एक और नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, कभी कंफ्यूज हो जाओगे तो कंफ्यूजन में रहना नहीं है और बात समझना है। इस 1-1 मैपिंग या एक एक ही प्रतिचित्रण को हम बच्चों इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं इसको, इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कंफ्यूज नहीं होने का है, आपको मैं हर नाम बता रहा हूँ कि एक एक ही प्रतिचित्रण को हम 1-1 मैपिंग भी बोलते हैं, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको और एक डायग्राम। इस डायग्राम से आप समझिएगा कि क्या 1-1 फंक्शन होता कैसे है। ठीक है, हम इस थोड़े डायग्राम को यहाँ बना देते हैं
और इसका एक इमेज ले लेते हैं। ये बन गया हमारे पास एक अलग सा इमेज। हमने कहा बच्चों कि हमारे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब मैं एक बात आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास एक ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है और ये 4 है। हमने कहा ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी। अब एक बात हम ये कहना चाहेंगे बच्चों आपको कि इस 1 की इमेज, इस 1 की इमेज, अब इमेज को ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस 1 की इमेज ए है, इस 2 की भी इमेज ए है, इस 3 की इमेज अगर आप देखें बच्चों तो बी है और इस 4 की इमेज सी है। तो बच्चों अब ये क्या आपके पास 1-1 फंक्शन होगा? क्या ये आपके पास 1-1 मैपिंग होगी? क्या ये एक एक ही प्रतिचित्रण होगा? तो नहीं बच्चों, ये एक एक ही नहीं होगा, यह बहु एक होगा। ये क्या होगा बच्चों? बहु एक होगा बच्चों, बहु एक होगा। इसको हम बहु एक प्रतिचित्रण बोलते हैं या बहु एक फलन बोलते हैं बच्चों। अब बहु एक क्यों है? बहु एक से अधिक एलिमेंट की अगर एक ही इमेज बन जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये बहु एक हो जाए। इसको हम इंग्लिश में मेनी वन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? मेनी वन बोलते हैं बच्चों, मेनी वन मैपिंग बोलते हैं, मेनी वन मैपिंग बोलेंगे बच्चों। याद रखिएगा, अगर एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज बनना शुरू हो जाए तब उसको हम 1-1 नहीं बोलेंगे। 1-1 बनने के लिए एक एलिमेंट की केवल एक इमेज बनना चाहिए। अगर 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है बच्चों तो वो एक एक की नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? बहु एक हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। क्लियर है ना? ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा सेकंड। अब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड जो आपके पास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं आच्छादक। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? आच्छादक बोल देते हैं, है ना? आच्छादक, आच्छादक बोलते हैं या आच्छादी बोलते हैं। ठीक है, आच्छादक प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिचित्रण। अब आच्छादक की बात करें, आच्छादक को हम इंग्लिश में, आच्छादक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको बोलते हैं हम ऑन टू मैपिंग बोलते हैं बच्चों, ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन बोलते हैं बच्चों। या इसी का और एक नाम है मेरे प्यारे बच्चों, और एक नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों? सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। आपको मैं हर तरीके के नाम बता रहा हूँ कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो आच्छादक प्रतिचित्रण है उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे या सरजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। कभी कभी अगर मैं इस प्रकार से इंग्लिश में नेम ले लूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं कि हमें इसका डेफिनेशन क्या होगा, या इसके डेफिनेशन को हम समझेंगे। तो याद रखना बच्चों, आच्छादक प्रतिचित्रण उस प्रतिचित्रण को कहते हैं कि जिसमें कोडोमेन के प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज होना चाहिए। इसका मतलब समझो बच्चों कि आच्छादक प्रतिचित्रण वह प्रतिचित्रण है ना? क्या लिखेंगे बच्चों? आच्छादक प्रतिचित्रण, आच्छादक प्रतिचित्रण वह प्रतिचित्रण है, वह प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण है जिसमें जिसमें कोडोमेन मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? है ना? सहप्रांत, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव या के प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? प्रांत के, प्रांत के किसी न किसी, किसी न किसी अवयव की क्या होना चाहिए? अवयव का, अवयव का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होना चाहिए। ध्यान से देखो बच्चों, आच्छादक प्रतिचित्रण के लिए, आच्छादक प्रतिचित्रण के लिए क्या होना चाहिए कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए बच्चों, प्रतिबिंब होना चाहिए, तब वह आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि बात क्या होगी। तो हम कहते हैं कि अगर एक डोमेन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान से देखो ऐसे। ठीक है, अगर मैं यहाँ इमेज बनाना शुरू कर रहा हूँ तो ये बन गया अपना फर्स्ट डायग्राम।
है ना। कौन सा डायग्राम बन गया, ये फर्स्ट डायग्राम बन गया। अब ध्यान से देखिएगा डायग्राम नंबर ए। हमने कहा कि हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट ए है, एक सेट बी है। इस पहले वाले को हम क्या कहते हैं, डोमेन प्रांत कहते हैं बच्चों, और दूसरे वाले को सह प्रांत कहते हैं। मैंने कहा इसका एलिमेंट 1, 2 एंड 3 है। इसका एलिमेंट ये आपके पास ए, बी और ये सी है। ध्यान से देखो बच्चों कि मैंने कहा यहाँ पर इस एक की इमेज आपकी देखोगे तो ए है, इस 2 की इमेज बी है और इस 3 की इमेज सी है। तो क्या बच्चों इसको बता सकते हैं कि आपको ये कौन सा फलन दिख रहा है? तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि सर हमको तो ये 1 1 दिख रहा है। सर क्या दिख रहा है, ये 1 1 दिख रहा है। मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था कि अगर एक एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है तो ये 1 1 फलन होगा। तो मैंने कहा कि सर ये 1 1 है, बट बेटा ये 1 1 के साथ ये ऑनटू भी है, ये ऑनटू भी है। क्या क्यों है ये ऑनटू? ऑनटू इसीलिए बच्चा कि देखो ये सहप्रांत के जो प्रत्येक अवयव है, यह प्रांत के किसी न किसी अवयव की क्या है बच्चों, इमेज है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से देखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे कि अगर मैं बात करूं सेकंड डायग्राम की, ठीक है, तो इस सेकंड डायग्राम को समझते हैं कि सेकंड डायग्राम होगा क्या। तो इसमें ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये सेट हमारा ए है और ये सेट बी है। मैंने कहा कि 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब मैंने कहा एक एलिमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पर ए, ये बी, ये सी और ये डी। मैंने कहा इस 1 की इमेज मेरे प्यारे बच्चों, इस 1 की इमेज ए है, इस 2 की इमेज हम देखेंगे सी है और इस 3 की इमेज हम देखेंगे बच्चों की बी है। तो हमने अब क्या बात करेंगे कि हमारे पास दिया गया जो फलन है वो आच्छादक है कि नहीं। तो मैंने बोला था आच्छादक में क्या होना चाहिए, इस सहप्रांत के प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, प्रांत के किसी ना किसी अवयव की इमेज होनी चाहिए। पर ध्यान से देखिएगा बच्चों कि जो ये डी है, क्या ये डी किसी भी एलिमेंट की इमेज है? नहीं है प्यारे बच्चों, नहीं है। जब ऐसी बात है, यानी कि जो डायग्राम नंबर बी है, तो इसमें देखो बच्चों कि अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों 1 1 फलन है कि नहीं, ये आपके पास एक एक ही प्रतिचित्रण है कि नहीं है बच्चों। ये 1 1 तो है, ये 1 1 है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऑनटू नहीं है बच्चों, आच्छादक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, क्लियर है? बढ़ जाए आगे। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या होगा। अब मैं अगर थर्ड डायग्राम लेके चलूँ बच्चों, अब थर्ड डायग्राम लेके चलूँ तो ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को बच्चों, क्योंकि मैं एक एक डायग्राम आपको इसलिए बना के बता रहा हूँ कि आप कभी इससे कंफ्यूज ना हो। कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। यहाँ ए है, बी है, सी है और ये आपके पास डी है। तो हमने देखा बच्चों, अगर मैं इस बात को अगर यहाँ पर प्रतिचित्रण बनाना चाहूँ तो मैंने कहा 1 की इमेज ए है। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ बच्चों, तो मैंने कहा 2 की इमेज आपके पास ए है, 3 की इमेज आपके पास बी है, 4 की इमेज बच्चों सी है, जबकि 5 की इमेज डी है। तो मुझे बताओ बच्चों कि क्या ये प्रतिचित्रण एक ही प्रतिचित्रण हैं? तो सर आप बोलेंगे कि सर ये तो एक ही प्रतिचित्रण नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज लेकिन दूसरे एलिमेंट की भी वही इमेज बन रही है, जबकि ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। अगर एक एलिमेंट की एक इमेज बनती है और दूसरे एलिमेंट की भी दूसरी इमेज बनती है तब वो एक एक होता है। ये एक एक नहीं है, 1 1 नहीं है। ये तो क्या हो गया बच्चों, ये तो मेनी 1 हो गया बच्चों। क्या हो गया? ये मेनी 1 है। हाँ, लेकिन अब क्या ये सर आच्छादक है? क्या ये सर ऑनटू है? हाँ बच्चों, क्योंकि देखो कोडोमेन के यानी कि जो आपके पास सहप्रांत है बच्चों, उसके प्रत्येक अवयव किसी ना किसी अवयव की इमेज है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये आपके पास ऑनटू तो है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है? अब यहाँ एक बात और समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात यहाँ समझिएगा। वो क्या बात होगी? वो बात होगी मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर याद रखेगा कि अब मैं आपसे एक बात कहूँ, पहले तो हम यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं जिससे हमको
आसानी होगी चीज़ों को बताने के लिए। चलो ठीक, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ बात लिख रहा हूँ, उस बात को ध्यान से देखिएगा। क्या बात हो गई बच्चों कि पहला 1 1 और 1 2 है, यानी जब दो फंक्शन, जब कोई फलन आपके पास या जब कोई मैपिंग आपके पास अगर अगर एक एक की है ना, एक एक की प्लस आच्छादी होती है, आच्छादी दोनों होगी तो बराबर, ये किसके बराबर हो जाता है बच्चों? आच्छादी अगर फलन है तो इसको बोलते क्या है? तो ये एक एक की और आच्छादी दोनों रहेगी। इसको मुझे ना हिंदी में अच्छे से नाम नहीं पता इसका भी, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको हम बोलते हैं बेटा बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको हम? बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव फलन बोलते हैं बेटा, या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। मुझे हिंदी में इसका एक्चुअल में मीनिंग नहीं मालूम है, लेकिन इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास अगर 1 1 है, अगर 1 1 है और क्या है आपके पास ऑन टू भी है, इसका मतलब अगर कोई भी फलन, जैसे ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो रही है, इसका मतलब ये आपके पास बाइजेक्टिव है बच्चों, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। कभी भी कहीं बाइजेक्टिव दिखा, देखो यार हिंदी मीडियम वाले हो इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो हिंदी में पेपर दिया है ना तो इंग्लिश में भी दिया रहता है ना, दोनों लैंग्वेज में रहता है, बाईलिंगुअल रहता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब कभी बाइजेक्टिव पूछा है ना, तो क्या बोलेंगे हम उसको? हम क्या बोलेंगे उसको कि वो एक एक ही भी होगा और वो आच्छादक भी होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। देखो बड़े बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया बच्चों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे। अब देखो हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 7। इस एग्जाम्पल नंबर 7 को बताने से पहले, इस एग्जाम्पल नंबर 7 को बताने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। अगर आप लोगों को कहता है, एक बात कह रहा है कि क्या आप बताइए दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है, सिद्ध करने बोलता है, या बताइए कि दिया गया फलन क्या एकेकी है या आच्छादक है। इतनी बात समझना है, ठीक है। अब फलन अगर हमको बोलता है एकेकी आच्छादक की बात, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि वो एकेकी है, तो आप सबसे पहले मान लीजिए, माना है ना, मान लीजिए कि x1 और कॉमा x2 ऐसे दो फलन हैं, या ऐसे दो अवयव है जो बिलोंग करते हैं डोमेन में। कहाँ बिलोंग करते हैं बच्चों? डोमेन में बिलोंग करते हैं। तो मैंने कहा सपोज ये बिलोंग कर रहे हैं आपके पास कोई सेट में, नेचुरल नंबर में। मान लिया जाए, अगर मैं एक बात लूँ बच्चों यहाँ पर, कि मेरे पास एक सेट ये है, एक सेट ये है, इसी की इमेज ले लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर, ये हो गई हमारे पास इमेज। अब मैंने कहा ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, और मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है, मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है किस पर? f। मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है किस पर बच्चों? किस पर डिफाइन करना है? कि f फ्रॉम n टू n पे, यानी फंक्शन को डिफाइन करना है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। इसको हम प्रांत बोलेंगे बच्चों और इसको सहप्रांत बोलेंगे। अब नेचुरल नंबर का सेट है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 होगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 होगा। अब अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1 2 3 4 5 न दूं कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये आपके पास एक एलिमेंट x1 है और ये एक एलिमेंट x2 है। अब अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक ही फलन है, तो मैं एक बात बताऊंगा बच्चों, ये दोनों क्या है, fx के इक्वल ही है। इसका मतलब इस f1 की इमेज अगर क्या बन रही है आपके पास, x1 की इमेज, इस x1 की इमेज अगर आपके पास fx बन रही है, और इस f यानी x2 की इमेज भी आपके पास क्या बन रही है, fx बन रही है, तब तो आप बोलोगे कि सर एक एलिमेंट की दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भी दो एलिमेंट की एक इमेज है तो सर ये तो बहुएक हो गया ना, सर ये तो बहुएक हो गया ना, बोलो हाँ या ना, ये बहुएक हुआ कि नहीं? लेकिन सर आप तो बता रहे हो यार सर एक एक प्रूव करना है, एक एक प्रूव करना है ना, अरे करना है, पर आप सबसे पहले उसको बहुएक मानेंगे, सबसे पहले उसको क्या मानेंगे बेटा, वो बहुएक है। तो मैंने कहा कि माना x1 और x2 यहाँ पर दो अवयव है जो पहले सेट में बिलोंग करते हैं। सपोज अगर मैं इसको सेट ए दिया, सपोज इसको सेट ए दिया और सपोज इसको सेट बी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तो ये सेट ए में बिलोंग करते हैं, सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। तब आप कहेंगे कि तब fx1
इज इक्वल टू fx2। अब आपके पास कोई भी फंक्शन दिया है वो दोनों ये है। अब ये क्या बात कहेंगे कि जो fx1 है वो x1 के इक्वल है और fx2 किसके है, x2 के इक्वल है। जब ये दोनों बात इक्वल आ गई, जब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक एक फलन हो जाएगा। एक एक फलन है तो ये क्या हो जाएगा, एक एक फलन है। लेकिन अगर x1 इज डज नॉट इक्वल टू x2, जब x1 x2 के बराबर नहीं होगा, तब ये एक एक फलन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। सर क्या बात कहे, हमें समझ नहीं आई, सर क्या बात कहे, हमें समझ नहीं आई। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल समझेंगे ना, समझ में आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए। एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों, कहता है उदाहरण, मान लीजिए कि कक्षा 11 के कक्षा आपके पास 10 है, कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए। मान लीजिए एफ फॉर्म ए टू एन, यानी कि सेट ए है आपके पास, सेट आप नेचुरल नंबर के सेट में चल रहे हैं। एफ एक्स बराबर विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक की है किंतु आच्छादक नहीं है। एफ एक की है किंतु आच्छादक नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात, इसको थ्योरेटिकली समझना पड़ेगा, इसको मैथमेटिकली हम नहीं समझ सकते, इसको मैथमेटिकली हम नहीं समझ सकते हैं, इसको थ्योरेटिकल ही समझेंगे। और थ्योरेटिकली कैसे समझेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैंने कहा मेरे पास एक सेट ये है और एक सेट ये है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, या ये सेट नेचुरल नंबर का सेट है, और इसमें गिवन है फंक्शन, और फंक्शन यहाँ गिवन है। इस सेट ए में क्या बोलता है, सेट ए में क्या कहता है कि आपके पास कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 10 के 50 विद्यार्थी है, और कहता है जो एफ एक्स फंक्शन है, जो एफ एक्स फंक्शन दिया गया आपके पास, जो एफ एक्स फंक्शन दिया है, वो कहता है विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। मतलब आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया है, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है, यानी कोई विद्यार्थी है उनका क्या रोल नंबर दिया गया है ना, बात समझ में आ रही है। मतलब कक्षा 10 के विद्यार्थियों का रोल नंबर दिया है, मतलब ये क्या हो गया, रोल नंबर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, रोल नंबर हो गया। तो ध्यान से देखो, अगर किसी पहले विद्यार्थी का रोल नंबर 1 है, दूसरे विद्यार्थी का रोल नंबर 2 है, यानी मैंने कहा कि मान लिया जाए कि पहला विद्यार्थी आपके पास ए है, दूसरा विद्यार्थी बी है, तीसरा विद्यार्थी सी है, ऐसे नंबर बढ़ते चल रहा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर पहले का रोल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, नेचुरल नंबर तो आगे तक होगा इनफाइनाइट तक। मैंने बोला पहले विद्यार्थी जो आपके पास फर्स्ट स्टूडेंट होगा, उसका जो रोल नंबर है, सपोज वो ए है, दूसरा स्टूडेंट है उसका रोल नंबर बी है, मतलब तीसरा जो स्टूडेंट है सी, उसका रोल नंबर 3 है। ऐसे ही चौथे का होगा, पांचवे का होगा, छठवें का होगा, और ऐसे ही 50वें स्टूडेंट का भी रोल नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। पर अब फर्स्ट सेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट सेट विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी है हमारे पास 50 विद्यार्थी। लेकिन दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ तक चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर कहाँ तक चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो सर इनफाइनाइट तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने बोला कि क्या एक के लिए हम क्या बात कह रहे हैं, बच्चों कि एक एलिमेंट की एक इमेज, मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की एक अलग अलग इमेज बन रही है। मतलब क्या ये एक ही फलन है, मतलब क्या ये एक ही है। तो सर आप बोलेंगे, बच्चों, तो आप बोलेंगे कि सर ये एक ही तो है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज, 50 विद्यार्थी तक उनका रोल नंबर रहेगा और सभी विद्यार्थी का अलग अलग रहेगा, तो भैया एक ही तो है। लेकिन क्या आच्छादक है, नहीं भाई, 50 विद्यार्थी तक तो रहेंगे, 50 रोल नंबर, लेकिन फिर 51 52 53 किसी का रोल नंबर है क्या, ये 51 52 53 किसी की इमेज बनी नहीं सर, तो सर ये आच्छादक, तो बेटा ये आच्छादक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है। क्लियर है बच्चों। तो देखो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है और कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक ही और आच्छादक है या नहीं बताइए, तब आप एरो डायग्राम बनाएं। जो एरो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इन एरो डायग्राम का यूज़ करें। एरो डायग्राम से किसी भी क्वेश्चन को समझाना बहुत इजी हो जाता है। और अगर आप एरो डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन में, तो जो आपका टीचर रहेगा वो बड़ा खुश हो जाएगा, है ना। जब कॉपी चेक करने वाला टीचर रहेगा वो खुश हो जाएगा। एरो डायग्राम से आपकी 50% बात कंप्लीट हो जाती है। अब बस आपको लिखना ही होता है कि क्या वो एक ही और आच्छादक है या नहीं। क्लियर है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ेंगे हम बच्चों। तो कहता है
कि सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f फॉर्म n एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक और आच्छादक बताना है। एक और आच्छादक बताने के लिए मैंने आपको बताया है सबसे पहले क्या बनाना है बच्चों, एरो डायग्राम। तो क्या बना लेंगे बच्चों, हम एरो डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, हम एरो डायग्राम बनाएंगे। एरो डायग्राम सबसे पहले बनाना है हमको, पहला काम हमारा क्या होगा, एरो डायग्राम बनाने का। तो मैंने कहा एक सेट है आपके पास, फर्स्ट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर का ही सेट है। भाई नेचुरल नंबर का सेट है तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और ये आगे नंबर चलेंगे। वैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ऐसे ही नंबर आगे चलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास गिवन फंक्शन क्या है बच्चों, f(x) है। तो f(x) बराबर कितना है, 2x है। f(x) बराबर कितना है, 2x है। अब अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर आप x की वैल्यू बच्चों 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1, तो 1 2 जा, देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2। अगर बच्चों आप 2 पुट करेंगे, अब आप 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब अगर आप 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 पुट करेंगे हो जाएगा, 6 2 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब एक बात समझो बच्चों, तो क्या आप ऐसे एक एक एलिमेंट की एक एक अलग अलग इमेज ले सकते हैं? तो आपको एरो डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि एक ही है, यानी प्रत्येक इस डोमेन के प्रत्येक अवयव की अलग अलग इमेज बन रही है, मतलब एक ही है। क्या आपको एरो डायग्राम से समझ में आ गया? और ध्यान से देखो बच्चों, एक बात और ध्यान से समझना है, यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना है कि मैंने कहा था कि कोडोमेन के प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव की अगर इमेज है तो वो क्या है, आच्छादक है। आच्छादक है ना। लेकिन क्या बताओ कि क्या ये 1 किसी एलिमेंट की इमेज है, क्या ये 3 किसी एलिमेंट की इमेज है? नहीं है। तो क्या ये आच्छादक होगा, क्या नहीं होगा? तब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। एरो डायग्राम ने तो हमको बता दिया कि एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। अब इसको लिखना ही है, तब क्या लिखेंगे बच्चों, हल। क्या लिखेंगे बच्चों, हल। हल में लिखेंगे माना, हल में लिखेंगे माना x1 व x2 है ना, x1 व x2 क्या हो जाएगा आपके पास, प्रांत के दो अवयव है। दो क्या है बच्चों, अवयव है। अब ये दो अलग अलग अवयव है बच्चों, पहले हम दोनों को क्या बोलेंगे, अलग अलग अवयव है। प्रांत के दो, या तो आप अवयव है लिखो, या तो क्या लिखोगे बच्चों, दो अलग अलग अवयव है। क्या बेटा, अलग, सॉरी बच्चों एक सेकेंड, ओ सॉरी एक सेकेंड, एक्टिव नाउ कंटिन्यूज आउट। हाँ ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, अलग अलग अवयव है। अब अलग अलग अवयव है, तब हम क्या करेंगे बच्चों, तब जो गिवन फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, f(x1) बराबर होगा f(x2) के। अब ऐसा लिखेंगे, हर क्वेश्चन में ये लिखना है बच्चों। माना x1 व x2 प्रांत के दो अलग अलग अवयव है, तो हमने कहा कि जो फंक्शन था f(x), तो उसको हम क्या लिखेंगे, f(x1) बराबर f(x2), क्योंकि पहले मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या है, बहुएक फंक्शन है, और उसके बाद मैं प्रूव करूंगा नहीं ये बहुएक नहीं है, ये तो एक ही फंक्शन है। जो मैं x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट ले रहा हूं, तो मैं उसको बोलूंगा ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखो। अब fx1 देखो, fx था तो ये 2x है, लेकिन अगर यहाँ x1 होता तो यहाँ पर भी x1 होता, मतलब ये 2x1 बराबर, ये जो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x2, क्योंकि अगर ये x2 होता तो ये x2 हो जाता। अब बताओ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यस, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। जब आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है बच्चों, इसका मतलब क्या है, अतः यह क्या है बच्चों, एक एक फलन है, एक एक फलन है। अब कौन सा फलन है बेटा, ये एक एक फलन है। अब दूसरी बात, एक एक तो बता दिए, लेकिन अब हम किसकी बात करने वाले हैं, आच्छादक की। आच्छादक की बात करेंगे तो आच्छादक में हम एक बात बता दे, ये एलिमेंट ही सीधे रख दे, हम लिख देंगे कि चूंकि, क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि अवयव तीन, अब यहां तो बहुत से हैं पर एक मैं 3 ले लिया, अवयव 3 प्रांत के
प्रांत के किसी भी अवयव की या अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। क्लियर है बच्चों? बस हमको सीधा सीधा लिखना था कि आच्छादक है या नहीं है। सेम ऐसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन में भी करूंगा बच्चों। तो बड़ा इजी एक्सरसाइज है और इससे एक क्वेश्चन आता ही है एमपी बोर्ड में, या अगर मैं बात करूं स्टेट बोर्ड की कोई भी एग्जाम हो उनमें क्वेश्चन बनता ही है बच्चों। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम r to r में एकेकी तथा आच्छादक है। अब ये एकेकी भी है और ये आच्छादक भी है। अब ध्यान से देखो, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? सर भाई सबसे पहले तो हम क्या लेंगे बच्चों, एरो डायग्राम ये, ठीक है। अब इसका हम कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया हमारा पास सेकंड, ठीक। ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैंने कहा ये मेरे पास r है और ये r है। क्यों r है बच्चों? क्योंकि जो फंक्शन है f फ्रॉम r to r में बताना है, f फ्रॉम r to r में बताना है बच्चों। क्लियर है? ध्यान से देखोगे। अब रियल नंबर है, r to r मतलब रियल नंबर है। अब रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा बच्चों, और माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और प्लस इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा बच्चों, इंड हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही बढ़ेगा इधर भी सो ऑन। वैसे ये क्या होगा, इनफाइनाइट से शुरू होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये एकेकी फलन है? एकेकी फलन बताने के लिए सेम कंडीशन फंक्शन क्या है हमारे पास, f(x) = 2x। तब हम ध्यान से देखेंगे, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो वही हल, क्या लिखेंगे बच्चों, हल में लिखेंगे दिया गया फलन। क्या लिखेंगे बच्चों, दिया गया फलन क्या है हमारे पास, f फ्रॉम x f(x) = 2x। ठीक है, ये फलन है हमारे पास। तब माना, हम सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, x1 व x2 क्या हो जाएंगे, x1 और x2 क्या हो जाएगा बेटा, प्रांत के दो अलग अलग अवयव है, अलग अलग अवयव है। अब अलग अलग अवयव है दो, तो ध्यान से देखो बच्चा कि हम जब दो अलग अलग अवयव है तब हम कहेंगे, तब f(x1) = f(x2)। मैंने बता दिया है इसको, f(x1) = f(x2) ले लो। अब इस x1 के प्लेस में देखो, इस x है तो x था, x1 रहेगा तो x1 रहेगा, तो हो जाएगा 2x1 = 2x2। 2 से 2 अगेन कैंसल, तो x1 = x2। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? जब ये बात ऐसी है तो ध्यान से देखो, क्या ये है, एकेकी है, अतः यह क्या है आपके पास, ये 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर आच्छादक की। किसकी बात करेंगे बच्चों, आच्छादक की। तो आच्छादक कैसे बताएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो आच्छादक के लिए कंडीशन क्या होगी, ध्यान से समझो, क्योंकि ये आच्छादक है, सिद्ध करने बोला है आच्छादक है। आच्छादक नहीं होता तो हम एक एलिमेंट की एक इमेज बता पाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखो ना, कोई भी वैल्यू रखोगे, क्योंकि अब डेसिमल सब वैल्यू रहेगी, तो इसकी इमेज बनना ही बनना है। और यहाँ पर कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो इमेज बनना ही बनना है किसी ना किसी एलिमेंट की। तब इसको बताएंगे कैसे, तो ध्यान से देखो, आपके पास दिया गया फलन क्या है, या दिया फलन आपके पास क्या है बच्चों, f(x) = 2 of x। क्लियर है? क्या अब इस f(x) को मैं y बोल सकता हूँ, इस f(x) को मैं y बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने f(x) जो फलन होता है इसको y के बराबर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर कितना हो गया, 2x। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं बच्चों तो कितना हो जाएगा, y/2। क्या हो जाएगा, y/2। अब आप y की कोई भी वैल्यू रखो तो x की वैल्यू में कंसिस्ट करेगी कि नहीं, बताओ मेरे को। जब मैं बोल रहा हूं कि क्या अब आपको एक बात दिख रही है कि अगर y की कोई भी वैल्यू पुट करो, ध्यान से देखो, x क्या है,
x क्या है, डोमेन के एलिमेंट है, x क्या डोमेन के एलिमेंट है, तो y क्या है बेटा आपके पास, कोडोमेन के एलिमेंट है। तो हम देखो कि अगर y की मैं कोई भी वैल्यू रखूं तो क्या मेरे पास x की वैल्यू मिलेगी, और x की कैसी वैल्यू मिलेगी, रियल नंबर की वैल्यू मिलेगी, रियल नंबर की वैल्यू मिलेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं x इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, अतः अतः क्या x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, क्या x बिलोंग करेगा रियल नंबर में। अरे मेरे भाई समझो, मेरे भाई समझो, ध्यान से देखो, मैं क्या कह सकता हूं y/2 बिलोंग करेगा रियल नंबर में, तो मैं एक बात कहूंगा कि x भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में, x भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, क्योंकि अगर एक y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू में ऋण 3 रखूँ, ऋण 2 रखूँ, ऋण 1 रखूँ, 0 रखूँ, 1 2 कुछ भी रखूँ, तो क्या रियल नंबर की तो वैल्यू आएगी, तो रियल नंबर की वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ के पूरे एलिमेंट इमेज बनेंगे यहाँ की। इसका मतलब है अतः क्या होगा बेटा, ये अतः यह आच्छादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आच्छादक फलन हो जाएगा। बात समझ लो, आच्छादक है, कोई दिक्कत नहीं होती। जब भी आच्छादक प्रूव करना है तो ऐसे बता दो, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपके पास ध्यान से देखेंगे तो 14 एग्जाम्पल है, और ये 14 एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बच्चों तो थोड़ा समय लगेगा, यही वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है। तो बच्चों आप लोग तब तक इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो गई है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा चाहेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।